पढ़ाई करती थी दीदी। अब बेचारी इसकी सास का क्या हाल होगा, हम तो यही सोच सोच के परेशान हो रहे हैं दीदी। हमारी ये हालत देख करके हमारी सेटिंग हमको पहचानने से इनकार कर दी और तो और हमको भैया बोल के चली गई। अब इससे बड़ी दुख की बात हमारे लिए क्या ही हो सकती है, बताओ। दीदी कितना सगुन दी है? अरे दीदी पूरे 501 रुपया दिए हैं। हाँ हम जब न्योता लिखवा रहे थे ना तो उसी के ऊपर आपका न्योता लिखा हुआ था, देखे 51 रुपया दी है। का हे भगवान, कितना चुरकट है सब। हम सही सही अभी लिखवा करके आते हैं, ठीक है? नहीं तो क्या पता चला हमारी बिटिया की शादी में 51 रुपया दे करके निकल जाएंगे। आते हैं दीदी। हाँ हाँ जाइए जाइए। ए दीदी लव मैरिज हो रही है, कहाँ से दिया? तब का व्यवस्था के हिसाब से नहीं देख रही है, उन खास व्यवस्था थोड़ी ना है। आज के डेट में कौन माँ बाप के पसंद से शादी कर रहा है? कोई नहीं। तभी दीदी किट्टू के पापा को शादी करने से मना कर दिए। हमारे किट्टू के पापा का दोस्त का एक लड़का है, इंजीनियरिंग किया है, उसी से किट्टू के पापा शादी करवा रहे थे तो अचानक से एक दिन आकर के बोल रहे हैं कि हमको वहाँ पे शादी नहीं करनी है। तो हम लोग को लगा कि उससे अच्छा दामाद मिल गया होगा, लेकिन माजरा तो अब समझ में आ रहा कि लव मैरिज है। वैसे लड़का करता क्या है? कुछ नहीं करता है दीदी, चाय बेचता है। और आपको पता है दुकान का नाम क्या रखा है? बीएड बीटीसी चाय वाला। हाँ का चाय बेचता है? इससे अच्छा तो उसी से करवा दिए होते। अरे दीदी चाय वाला को कम मत समझिएगा, बहुत पैसा है बहुत। हाँ तब का आजकल तो सब बीएड बीटेक बीए बीटीसी की डिग्री पाने के बाद उसी डिग्री के नाम के साथ चाय की दुकान खोल दे रहे हैं और खूब पैसा पीट रहे हैं। हाँ और क्या पता इसी तरह चाय बेचते बेचते किसी दिन प्रधानमंत्री बन जाए। हम तो दीदी सोच लिए हैं कि अपने लड़का को बीटेक करवाएंगे और उसी डिग्री के साथ चाय की दुकान भी खुलवाएंगे और फिर उसके बाद इलेक्शन भी लड़वाएंगे। क्या पता किस्मत चक गई तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। का तब का बहुत पैसा है दीदी, बहुत पैसा। तब तो हम भी दुकान खुलवाएंगे अपने बेटे से। हाँ साहब बताए चाची जी, देख रही है ना इतनी गर्मी में इतने दूर मुंबई से आए हैं, हमारे लिए थोड़ी बहुत तो व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। लेकिन नहीं, यही बैठ के पेपर चला रहे हैं। हम तो एक बार मैनेज कर लेंगे क्योंकि हमारा मायका है, लेकिन हमारे पति के लिए थोड़ी बहुत तो अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। लेकिन नहीं, वही टेंट का गद्दा दे करके उनको छत पे सुला दिए हैं। हमारे पति आ नहीं रहे थे, हम उनको जबरदस्ती लिवा करके आए हैं। वो हमसे बोल रहे हैं कि देख रही हो बबली, तुम्हारे पति की कैसे इज्जत की जा रही है, इसीलिए हम नहीं आ रहे थे। कसम से चाची जी हमको बहुत बेइज्जती फील हो रही है। अपने वही नए के दामाद की देखिए कैसे कूद कूद के आओ भगत कर रही हैं। अब पुराने दामाद की कोई इज्जत नहीं है। हाँ वही ना, सब देख रहे हैं, सब नोटिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोलेंगे तो कहेंगे बोलती है, खराब ननद है। बड़ी गर्मी है चाची जी। एक गुड्डू जब 2 गिलास लस्सी लेते आ बेटा। लस्सी खत्म हो गई। क्या लस्सी खत्म हो गई? देख रही है चाची जी, बुआ बैठी के बैठी रह गई और लस्सी खत्म हो गई है। कोई पूछा भी तक नहीं कि बुआ लस्सी पी कि नहीं पी, कोई भी नहीं पूछा। वही अपनी बहन को देखो कैसे उछल उछल के पूछ रही हैं, किसी भी चीज में हमको नहीं शामिल कर रही है। नहीं, वही हर रूम में ताला मारी है। ऐसा लग रहा है कि बुआ डाकू है, सब लूट लाट के चली जाएगी। वही अपनी बहनों को मलिकाना दे रखी है, चाबी चाबी हाँ दे रखी है। सब देख रहे हैं, सब नोटिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो हमारे दिल को बुरा नहीं लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। बोलेंगे तो कहेंगे बोलती है, खराब ननद है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं आने का मन करता है चाची जी। वो तो मायका की वजह से आ जाते हैं, नहीं तो आते भी ना। और मायका भी तब तक रहता है जब तक माँ जिंदा रहती है। माँ नहीं होती है ना तो मायका भी खत्म हो जाता है। और खत्म हो ही गया है, वो तो फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए सब बुलाए हैं हमको। देख रही हैं, कोई हमको पूछ रहा है? किसी चीज के लिए भी नहीं पूछ रहे हैं। दिल पे एकदम पत्थर रख करके आए हुए हैं। हाँ भगवान की कृपा से दीदी हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हर रूम में एसी लगी पड़ी है, यहाँ तक कि हमारे किचन में भी एसी लगी पड़ी है। तनिको गर्मी नहीं होती है दीदी, तनिको भी नहीं। हाँ खाली यहीं पे पेपर चला रहे हैं। सुबह होते ही ना हम अपने घर निकल जाएंगे, तब का यहाँ थोड़ी ना रहेंगे। हेलो
अरे आप लोग नमस्ते नमस्ते, खाना पीना खा के जाइए, ठीक है? हाँ यार, कब से बारात लेकर के आ रहे हो? लंदन वंदन से आ रहे हो क्या जो इतनी देर हो रही है? यहाँ पे सब लोग हमको पहले से ही तैयार करके बिठा दिए, गर्मी के मारे मरे जा रहे हैं, इतना पसीना हो रहा है कि सारा मेकअप धुल जा रहा है। ऊपर से सब लोग हमको व्रत रखवा दिए, ऐसा लग रहा है कि ब्याह से पहले ही हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। हाँ जल्दी लेकर के आओ यार। मम्मी हमको कुछ खिला दो, एकदम से हिम्मत नहीं साथ दे रही है, स्टेज पे बेहोश हो जाएंगे, बता दे रहे हैं। क्या बारात आ गई? जीजू कैसे लग रहे हैं? अच्छा अच्छा, हमसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। सब लोग खाली दूल्हे की सेवा करो, दुल्हन को एक बार भी मत पूछना। बता दे रहे हैं आएंगे नहीं यहाँ पे, कभी नहीं आएंगे। दीदी दीदी आपका तो मेकअप सारा बह गया। हाँ तो नहीं बह गया, एक कूलर लगा है और उसी में तुम लोग अपना अपना मुंह घिसेड़ी हो, कहीं तुम लोग का मेकअप ना बह जाए, क्योंकि तुम ही लोग तो दुल्हन हो, मेरे दूल्हे से तुम ही लोग को शादी करनी है। जाकर के आप तुम ही लोग शादी करो, मैं नहीं कर रही हूँ, भागे से। और दीदी यार, आपको बोले थे वाटरप्रूफ मेकअप करने के लिए, यही की है? अभी तो स्टेज पे भी नहीं गया और मेकअप बह गया। अगर मंडप में हमारा मेकअप बह गया ना तो हमारा दूल्हा हमको पहचानने से इनकार कर देगा और छोड़ छाड़ के भाग जाएगा, हम शादी भी नहीं करेगा। सुनो, जयमाल पे जा रहे हैं, हमारे बीच कोई बच्चा मत बैठा देना, बता दे रहे हैं। बाराती वालों को तो हम मना कर दिए हैं, उधर से कोई भी नहीं बैठेगा, लेकिन इधर से अगर कोई बैठेगा ना तो हम आकर के तुम्ही को पीटेंगे, बता दे रहे हैं। अरे मैया कितनी छिड़न हो रही है, एकदम मर गई गर्मी के मारे। ये सब खोलो, एकदम गर्मी के मारे एकदम मर गई एकदम। अरे मैया, कूलर के सामने से हटो, ये चूड़ा चूड़ा निकालो। बाप रे, चुन्नू को बोले थे कि कूलर लगवा देना स्टेज के पास, एकदम बहिरा हो गया है, कुछ सुनाई नहीं देता इसको। आओ यार, सब शादी बाप रे बाप, इतनी गर्मी हो रही है और तुमको हवा ही नहीं लग रही है। गर्मी में कोई शादी मत करना, कोई भी मत करना। अरे यार उठा लो यार, इसको निकालो ना, एकदम से गर्मी जाने में पगला गए हैं यार। अरे भाई रे, इनका तो अलगे चलता रहता है। ए चुन्नू बेटा, तुम्हारे मामा को अभी फोन किए थे, पता नहीं कहाँ पी पा करके नाली में उल्टे पड़े हैं, जाओ लेकर के आओ जल्दी से बेटा। कौन इमली घुटाएगा बताओ? अरे यार, एक काम खत्म नहीं हो रहा है कि दूसरा काम मिल जा रहा है, और ये मामा को क्या जरूरत थी आने को पी पा करके, जब नाली में ही गिरना था। अरे जल्दी जाओ। जा रहे हैं हमारे। भैया आप चुन्नू को देखे हैं कहीं? अरे लवली, हम ही तुम्हारे चुन्नू है। भाग भाग चुन्नू, मेरा चुन्नू तुम्हारे जैसा छछुंदर नहीं है। अरे रुको भाई, बताओ हमारी ये हालत देख करके हमारी सेटिंग हमको पहचानने से इनकार कर दी, और तो और हमको भैया बोल के चली गई। अब इससे बड़ी दुख की बात हमारे लिए क्या ही हो सकती है, बताओ। मम्मी बारात आ गई है, सब लोग तैयार हो गए हैं, तुम बताओ हम तैयार होए कि ना होए यार। इतना सब इतना हमको काम करा रहे हैं, इधर उधर, कोई एक मिनट का भी हमको टाइम नहीं दे रहा है कि चुन्नू बेटा जाओ तैयार हो जाओ। एकदम पसीने के मारे कच्चा बनियान भीग गई है। अरे बेटा, अपने घर जब शादी होती है ना तो कोई अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है। हम ही को देख लो, कौन सी अच्छी साड़ी पहन ली है। जाओ उसी में थोड़ा सा टाइम निकाल करके जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ जाओ। मेरा नाम चुन्नू। अरे लड़की का भाई कहाँ है? भाई जल्दी बुलाओ, दूल्हे को लैटरिन जाना है। गजब हलकट आदमी है, सब बताओ बिना हगे बारात लेकर के आ गए। अब चुन्नू चले उन सबको हगाए, अजीब आदमी है सब भाई। बाप रे, अब जाके। अरे चुन्नू, जीजा जी के लिए लस्सी लेकर के आओ भाई। अभी जस्ट दूल्हे को टट्टी करवा करके ले आए हैं, तब तक फिर से लस्सी का डिमांड आ गया। बताओ, जब पता है कि दूल्हे का सिस्टम एकदम खराब है तो फिर कहीं ऊपर से चढ़ाना है, लेकिन नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि दूल्हा है उसकी सेवा करना बनता है ना, चाहे भले से वो लैटरिन में बैठा रहे। चुन्नू तो बस यही करता रहे, लस्सी पिलाता रहे, टट्टी कराता रहे, लस्सी पिलाता रहे, टट्टी मतलब टट्टी कराता रहे। हटाओ यार। खुश रहो। और देखिए महाराज, गर्मी इतना है कि सांस तक नहीं ली जा रही है। हाँ बराबर। और ब्याह फेरे करवाने में कम से कम 2-3 घंटा तो आराम से लग जाएगा। और देखिए, इतना गर्मी में हम शादी नहीं करवा पाएंगे। या तो आप लोग कूलर की व्यवस्था करवाएं, या तो हर एक मंत्र के बाद 500 रुपया एक्स्ट्रा दें, और फेरे के लिए 2100 रुपया एक्स्ट्रा अलग से दें। अब कितना लोग सोचेंगे कि पंडित कितना लालची होता है। एक बात बताइए, का पंडित इंसान नहीं होता है? पंडित को गर्मी नहीं लगती है? जब दूल्हे की इतना सेवा सत्कार हो सकती है तो पंडित का क्यों नहीं? जबकि पंडित की ही वजह से शादी होती है, 2 परिवारों का संबंध बनता है, तो फिर पंडित की सेवा क्यों नहीं?
गलत बोल रहे हैं। और हम चार्ज नहीं मांग रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज बिल्कुल भी नहीं मांग रहे। चार्ज जितना फिक्स है उतना ही लेंगे। हम तो सिर्फ दक्षिणा बढ़ाने को बोल रहे हैं, है कि नहीं? दक्षिणा, दक्षिणा प्यार से देते हैं बस। हाँ, तो दक्षिणा बढ़ा दीजिए, बाकी कुशल मंगल से शादी हम संपन्न करवा देंगे, ठीक है? राधे कृष्णा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। यहाँ पे जल छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ पे दक्षिणा चढ़ा दीजिए। देखा रहे हैं, चढ़ाइए। आप महाराज क्या देख रहे हैं? इतना चिल्ला चिल्ला के मंत्र पढ़ रहे हैं, एकदम गला सूख के सुराई हो गया। जाइए ठंडाई उंडाई लेकर के आइए। देख रहे हैं टुकुर टुकुर। आप लोग खड़े हो जाइए फेरों के लिए। हाँ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। दीदी थोड़ा हाथ जल्दी जल्दी चलाओ, बारात बस आने वाली है। इसके पापा रो कह रही हूँ दीदी। दीदी क्या ही बताए, तुमको तो पता है ना इसकी बुआ का 4 लोगों से तो बुराई बतिया ही रही है। कहा नहीं किए उसके लिए दीदी, कहा नहीं किए। जब से शादी करके इस घर में आए तब से इस घर के लिए किए। ये घर कच्चा मकान था, अपना एक एक गहना बेच करके घर बनवाए, उस औरत की शादी करवाए, अपने छोटे देवर को पढ़ाए लिखाए, और आज अपनी बिटिया की शादी पिए गिलट का सब कुछ पहने है दीदी, सब कुछ गिलट का पहने। अपने तो सोना चांदी पहनी है, लेकिन एक बार भी भौजाई की तरफ नहीं ध्यान दे रही है कि भौजैया हम लोग के साथ काका की है, लेकिन नहीं, कोई नीचा न्यूरा नहीं है। अरे छोड़ो दीदी, जाने दो, कुछ लोगों की नीयत ही ऐसी होती है। दीदी हमारी जितनी औकात रहेगी उतना ही ना सबका सेवा सत्कार करेंगे। और सिर्फ वही नहीं है ना, और भी रिश्तेदार है, उन सबको भी तो देखना है ना। एक ही काम नहीं है हमारे जिम्मे, अंदर बाहर सब दौड़ दौड़ करके काम कर रहे हैं। ऊपर से सुबह से व्रत है पाँव पूजने के लिए, लेकिन नहीं, किसी को कुछ नहीं समझना है। एक तो दीदी लस्सी का खत्म हो गई, उसके लिए मुंह फुला ली। अब बताइए, बाहर बफर लगा है, जाकर के वहाँ नहीं खा पा रही है, लेकिन नहीं, जब तक भाभी ला करके नहीं देंगी तब तक कैसे पता चलेगा कि नहीं हमारा सेवा सत्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दीदी बस खाली बात चाहिए कोई मुंह फुलाने के लिए। हाँ, और कोई बात नहीं है, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं दीदी, बस खाली कोई बात चाहिए मुंह फुलाने के लिए। वही हो रहा है, देख लीजिए, वही हो रहा है। जिस दिन दीदी अपने बेटी की शादी करेंगे ना, उस दिन पता चलेगा कि कितनी जिम्मेदारी होती है, कितना टेंशन होता है। एक जो गार्जियन होता है ना, जिस दिन उसके घर शादी होती है ना, उसके लिए क्या वो दिन होता है ना, उस दिन समझ में आएगा। उस दिन खाली सबको दीदी किसी न किसी बात पे नाक खुलाना है, बस यही है। इसके पापा खाली हमको डांट रहे हैं दीदी, हम क्या कर रहे हैं बताइए दीदी? जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं ना। हाँ बताइए, क्या इनका फर्ज नहीं बनता है? नहीं, भाभी से पूछे भाभी कुछ खाई पी है कि नहीं? नहीं, खाली हमारा फर्ज बनता है कि हम पूछे। हमारे यहाँ आई है ना, वो भी शादी में आई है। आज के दिन अगर कुछ कम सेवा हो जाएगी तो उसमें तो मुंह फुलाना तो बनता ही है। किसी दिन इनके भी कुछ घर कुछ होगा ना दीदी, जाएंगे तो ऐसे ही हम भी करेंगे, तब समझ में आएगा। चाबी मांग रहे हैं। और चाबी हमें पास, ऊपर से दीदी चाबी के लिए तो अलग वो है। बताइए, हम किस किस रूम में ताला मारे हैं दीदी? किस में मारे हैं? जिसमें सर सामान रखी है दीदी उसमें ताला नहीं मारेंगे। अभी कुछ चीज इधर उधर हो जाएगी तो हम किसी को कुछ कह पाएंगे? किसी को दीदी कुछ कहेंगे ना तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने लगेगा कि घर बुला करके चोरी का इल्जाम लगा रही है। बताइए दीदी, इससे अच्छा हम खुद ही सब कुछ देख ले रहे हैं तो कुछ खराब कर रहे हैं। चलिए बात कर रहे हैं। मम्मी जल्दी निकाल करके दे, बाराती वाले आ गए हैं। चलिए, कौन सी इसमें लगेगी? 10 घंटा तो ये 10 चाबी खोजने में लगता है। मम्मी पापा बमक रहे हैं, जल्दी दो। तो बमकने को दो उनको, उनकी तो आदत हो गई है। कुछ भी शांति से आज तक किया है कि जो आज करेंगे? 4 लोग को देखते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है। चाची खरपतरू के घर से न्योता आया हुआ है। क्या आया है न्योता में? सब कॉपी पे लिखे हो ना? उनके घर से कोई नहीं आया? अरे आए हैं दीदी। अरे पानी वानी मिला कि नहीं बाहर? देखिए, हम बहुत बिजी है ना, आज सेवा सत्कार आज नहीं कर पाएंगे। बाहर बफा लगा है, खाना पीना खा करके जाइएगा। हाँ ठीक है। अरे आपकी बहू आई है कि नहीं? सुनिए कि गाना बहुत अच्छा गाती है। और देखिए, बाराती वालों को ना इतना गाड़ी दीजिएगा, इतना गाड़ी दीजिएगा कि याद रखें। हाँ, जरूर। हाँ चाची परात चाहिए। बारात? अच्छा ठीक है, मौसी मौसा कलश मांग रहे हैं। कलश भी देते हैं। मम्मी कुछ पैसे दे दो तो। हाँ, कैसा पैसा? अरे वो नाई को नेक देना है। नाव को? हाँ मम्मी। अच्छा नेचू का? हाँ भाई, उन सब का भी तो हक हिस्सा होता है ना। ये लो दे दो, ठीक है। हाँ, और बेटा तुम लोग को क्या चाहिए? परात चाहिए, कलश चाहिए, ठीक है। हाँ मम्मी मामा बुला रहे हैं तुमको बाहर। हमको इतनी फुर्सत कहाँ है? उन्हीं को अंदर भेज दो। देख रहे हैं ना, इतनी औरतें बैठी पड़ी हैं, उन सबको देखना पड़ रहा है। इधर क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, सब हम ही को निकाल कर देना पड़ रहा है। भेज दो उनको। ए बच्ची, जा एक गिलास पानी लेते हैं, गला एकदम सूखा जा रहा है गर्मी के मारे। हाँ दीदी।
दीदी एक बॉटल पिलवा दो दीदी। देखो महंगी वाली नहीं पीते हैं, यही बस 80 रुपया का पौवा पीते हैं दीदी, और वही तुम मंगवा दो दीदी। देखो इतना गर्मी में इतना दूर से आए हुए हैं तो एक बोतल तो पिलवा ही सकती है ना दीदी। देखिए भैया, आप पहले ही पी पा करके नाली नाला में गिरते पड़ते आए हैं। वो तो कहीं चुन्नू जा करके लिवा करके आया, नहीं तो आ भी नहीं पाते। ऊपर से आपको और भी चढ़ाना है। हमको शादी में कोनो बवाल नहीं चाहिए, बता दे रहे हैं। हम तुमको बवाली लग रहा है दीदी? तुम बता दो दीदी कि आज तक हम कौन सा बवाल किए? तुम आज बता ही दो दीदी। तुम हमको एक पौवा के लिए ताना मार रही हो कि हम बवाली है, तो आज तुम बता दो कि हम क्या बवाल किए हैं दीदी। अरे साहब बोलो ना दीदी कि हम बेरोजगार हैं, इसलिए तुम हमको एक पौवा नहीं पिला सकती हो। अरे क्यों ही पिलाओगी, तुम तो बड़ी आदमी हो गई हो। उधर जीजा जी हमको डांट रहे हैं, इधर तुम हमको डांट रही हो। साला इस घर में मामा की कोई इज्जत ही नहीं है। जाओ अपने रिश्तेदारों की सेवा सत्कार करो, हम इस घर से जा रहे हैं। हम तो नाम के मामा है ना। अरे शांत हो जाइए महाराज, मंगवा रहे हैं। तमाशा मत क्रिएट करिए, और पीने के बाद ना शांति से एक कोने में जाकर के बैठेंगे। कोई तमाशा कोई ड्रामा नहीं चाहिए हमको। हाँ बता दे रहे हैं। ये चुनू जा बेटा, जल्दी से लेकर के आ। ये हुई ना बात दीदी, पीने वालों के लिए बिना दारू की शादी शादी नहीं, भंडारा लगता है। अब आएगा मजा। ओ कहीं के पान बनारस वाला। दीदी जानते हैं कि बिटिया पराई होती है, लेकिन बिटिया को विदा करते वक्त माँ के कलेजे पे क्या बीतती है ना, वो एक सिर्फ माँ ही समझती है। इतने प्यार से पाल पोस करके इसको बड़ा किए दीदी, आज ब्याह होते ही ससुराल चली जाएगी। इतने सालों तक हमारे नाक में दम कर रखी थी, अब इसके ससुराल वालों का क्या होगा दीदी, कैसे झेलेंगे इसको। अरे सो के उठती थी दोपहर के 12-12 बजे तक, अब ससुराल में कैसे सोएगी। हमसे तो रोज लड़ाई करती थी दीदी, अब बेचारी इसकी सास का क्या हाल होगा। हम तो यही सोच सोच के परेशान हो रहे हैं दीदी। भगवान इसकी सास के आत्मा को सहने की शक्ति प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे। अरे दीदी सबसे दुख की बात तो ये है कि इसको खाना तक नहीं बनाने आता है। आज तक हमको एक कप चाय बना के नहीं पिलाई है। कुछ भी नहीं सुख जानते हैं कि बिटिया का सुख क्या होता है। बेचारी भूखे मर जाएगी। या फिर जोमेटो से ऑर्डर कर करके अपने बेचारे सीधे साधे पति को कंगाल बना डालेगी, जैसे हमें कंगाल बना दिया। जा बेटी तुम खुश रह, बेटी खुश रह। हाँ बेटा 500 रुपया। हाँ ठीक है, अभी लो अभी लो। कार में तेल नहीं है? अरे बेटा 1000 तुम लो, लेकिन कार में तेल डलवा लो, ठीक है? दीदी आराम से जानी चाहिए। हाँ ये ले। गाड़ी लगा घोड़ा लगा हीरो हंडा बगाओ चार डंडा, दिमाग होई ठंडा बतावा दूल्हे राजा दहे जलावे कतना बतावा दूल्हे राजा। तो हर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार रखे सौ गो यार, तनी सुन ला समझ साले तब जरी हां, तनी सुन ला समझ साले तब जरी हां, तनी सुन ला। का जनरेटर काहे बंद हो गया भाई? अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कहाँ मार हो रही है? अरे कोनो जनरेटर चालू करो जी। मामा को मार, मामा को। अरे पकड़ पकड़ करो जी। तो ये कैसा मार हो रही है? क्या हुआ बताइए। हाँ दीदी, अरे भैया दीदी देखो तुम्हारे अभागे भाई की क्या हालत हो गई दीदी। जीजा जी अपनी सारी कसर निकाल ली। हुआ क्या? हम डीजे के पास गए थे नाचने के लिए, अब बोले लो गाना लगा दो, तो नहीं लगा रहे थे, तो हम डीजे वाले के पास गए और खुद गाना लगाने लगे। तब तक जीजा जी के गुंडे आए, हमको ये हाल कर दिया दीदी। आपकी तो कोई गलती रही नहीं होगी। आप तो शरीफ हैं, तुम जानती हैं आप कितने शरीफ हैं। बोलते भैया मत पीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो पीना है। उसके बावजूद भी बोले थे भैया पी करके जाकर के कोने में शांति से बैठिएगा, लेकिन नहीं, आपको तो नाचना है। बेच दिए ना सारे रिश्तेदारों के और बारातियों के सामने हमारी इज्जत। जिसका डर था आप वही किए। बहुत अच्छा किए। चुनू ले जाए इनको गौशाले में और भूसे वाले रूम में बंद कर दे, और जब तक शादी निपट ना जाए तब तक इनको निकालना मत। दीदी तुम मानो ना मानो, मैं कुछ नहीं किया दीदी, कुछ नहीं। अगर दीदी मेरी बात मानो, अपने भाई की बात मान लो दीदी।
सारी इज्जत हमारी मिट्टी में मिला दिए। अब तो इसके पापा अलग तांडव मचा रहे होंगे। जा रहे भाई, देखे क्या कर रहे हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक इसके पापा को देख के आते हैं। हे दीदी, मैं आने लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ओके। हाँ दीदी।